एक युद्ध जो कभी लड़ा ही नहीं गया, फिर भी पाकिस्तान की रगों में आज तक खौफ बनकर बहता है। 13 दिसंबर 2001 भारतीय संसद पर हमला। देश गुस्से में था, सेना जवाब देना चाहती थी, लेकिन बॉर्डर तक पहुंचने में ही हफ्तों लग गए। उस दिन भारत ने सीखा, अगली बार हमें सिर्फ 62 घंटे चाहिए। और इस तरह जन्म हुआ ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट का एक ऐसी रणनीति जिसमें भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसके सैन्य अड्डों को ध्वस्त कर देगी, वो भी इतनी तेजी से कि दुनिया को पता भी न चले। इस प्लान के तहत भारत ने बनाए इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, छोटी छोटी टुकड़ियां जिनमें टैंक, पैदल सेना, तोपखाना और एयर सपोर्ट सब कुछ शामिल। इन्हें बॉर्डर के पास तैनात किया गया ताकि हमले का इंतजार न करना पड़े, बल्कि खुद हमला कर दिया जाए। पर सबसे दिलचस्प बात, भारत सरकार ने कभी आधिकारिक तौर पर इस रणनीति को स्वीकार ही नहीं किया। हर बार पूछे जाने पर जवाब मिलता, ऐसा कोई प्लान नहीं है। लेकिन पाकिस्तान इस नाम से ही कांप उठा। 2004 के बाद पाकिस्तान ने अपने शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर हथियार तैनात करने शुरू कर दिए। उनके जनरलों ने इसे भारत की छाया युद्ध रणनीति कहा। यहाँ तक कि उनके सारे वॉर गेम्स अब कोल्ड स्टार्ट के हिसाब से डिजाइन किए जाने लगे। सवाल ये है, अगर ये प्लान इतना खतरनाक था तो भारत ने इसे कभी लॉन्च क्यों नहीं किया? क्योंकि कोल्ड स्टार्ट का मकसद था लड़ाई नहीं, बल्कि लड़ाई का डर। एक ऐसा खौफ जो पाकिस्तान को हमेशा सताता रहे, जो उसे हर कदम पर सोचने पर मजबूर कर दे कि अगर भारत ने हमला किया तो जवाब देने का वक्त भी नहीं मिलेगा। 2016 का सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक, ये कोल्ड स्टार्ट की ही छोटी झलक थी। असली ताकत अभी भी छुपी हुई है और पाकिस्तान जानता है कि अगर भारत ने पूरी ताकत से हमला किया तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्तों, कभी कभी सबसे खतरनाक हथियार वो होते हैं जिन्हें कभी इस्तेमाल नहीं किया जाता। ऑपरेशन कोल्ड स्टार्ट वो युद्ध है जो कभी नहीं लड़ा गया, फिर भी उसकी छाया ने पाकिस्तान को सालों तक डरा कर रखा। क्योंकि भारत अब सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि इतना जवाब देगा कि सवाल ही नहीं उठेगा। अगर आपको ऐसी गुप्त रणनीतियां, अनसुने इतिहास के पन्ने और सच्चे देशभक्ति से जुड़े रहस्य जानने हैं तो अमित ए के डायरीज को अब भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आप सुनेंगे वो कहानियां जो किताबों में नहीं बल्कि उन्हीं के दिमाग में दफन हैं जिन्होंने इन्हें जिया है। और हाँ, अगली बार हम बताएंगे भारत के उस गुप्त हथियार के बारे में जिसे देखकर चीन भी कांप उठा था। तब तक के लिए